नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट विज्ञान का एमसीक्यू। तो इसका वीडियो कुछ पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर आप लोग अध्ययन करें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है इसमें कि एक्स किरणों के आविष्कारक हैं। तो एक्स किरणों के आविष्कारक वह रोएंटजेन है। तो पहला का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है, यानी सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। तीसरा इसमें कि रिएक्टर स्केल किसको मापता है। तो रिएक्टर स्केल से इसमें मापा जाता है भूकंप। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन सी। अगला प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, इसे दूरी मापा जाता है। सूर्य से पृथ्वी या चंद्रमा, इस तरह से दूरी मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो पृथ्वी पर एक बार समाप्त हो जाए, जो अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा, तो वह दोबारा नहीं मिलेगी, या मिलने पर उसे लगभग करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, हजारों करोड़ों लाखों वर्ष लग जाएंगे। तो उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, यह अगर पृथ्वी से समाप्त हो जाएं तो यह मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो लाखों करोड़ों वर्ष बाद मिलेंगे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी, यानी दोनों कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि नवीकरणीय का मतलब जो कभी समाप्त न हो, यानी जब तक पृथ्वी है, सूर्य है, तब तक मिलता रहे, या इसका कितना भी उपयोग कर लिया जाए कभी समाप्त न हो। तो वायु, जल, सूर्य कभी समाप्त नहीं होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जल समाप्त हो जाएगा, तो जल रहेगा लेकिन शुद्ध जल समाप्त हो सकता है। तो इसमें छठवां का ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न इसमें है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत जो कभी समाप्त हो जाए तो दोबारा उत्पन्न न हो, या उसे उत्पन्न करने में हजारों, लाखों या करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें सातवां का ऑप्शन सी, यानी कोयला। कोयला अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। अगला प्रश्न, निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसमें से पहचानना। ये जो ऑप्शन दिया है फर्मी, मार्कोनी, सीवी रमन, एडिसन, इनमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो इनमें से जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वह सीवी रमन है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। तो इसमें एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। तो नौवां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब जो हम बार बार बता रहे हैं कि जिसे जो यानी कितना भी उपयोग कर लिया जाए लेकिन कभी समाप्त नहीं होगा, तो वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो इसमें पेट्रोल समाप्त हो सकता है, डीजल भी समाप्त हो सकता है, लकड़ी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन बहता हुआ जल समाप्त नहीं होगा। तो 10वां का ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं। अगर वायुमंडलीय दाब मापना हो तो उसके लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय बताएं हम कि जो जिसका उपयोग अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो भविष्य में वो समाप्त हो सकता है, और जिसको फिर बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो इसमें बहता हुआ जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये तो नवीकरणीय है। तो बचा कौन, जीवाश्म ईंधन। यह ऑप्शन बी 13वां का, यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्न में से समय को
मापने की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी इकाई किससे मापा जाता है? तो इसमें जो है सबसे छोटी इकाई तो यानी दिन से छोटा सेकंड होता है, नहीं सॉरी, दिन से छोटा घंटा होता है, घंटा से छोटा सेकंड, और सेकंड से भी छोटा मिली सेकंड होता है। तो इसमें 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला, 1 लीटर में कितने घन सेंटीलीटर होते हैं? तो 1 लीटर में इसमें अगर कहा जाए तो 1 लीटर में 1000 घन सेंटीलीटर होते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य वर्गीज कुरियन एक मशहूर यानी एक ऐसा मशहूर, तो क्या थे आचार्य वर्गीज कुरियन? तो इसमें बताना है 16वां का जो ऑप्शन है बी, वह एक श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है, निम्न में से किस को वर्षा मापी का जाता है? यानी कहने का लोग का है यहाँ पर, लेकिन किसे वर्षा मापी कहा जाता है? तो इसमें जो है यानी यूडोमीटर को भी, प्लियोमीटर को भी, प्लियोवियोमीटर, अगला ओम ब्रोमीटर, यानी इस तीनों से रेन गेज कर लिया जाता है, यानी वर्षा मापी किया जाता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन में डी होगा, यानी 17वां का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हवा के वेग एवं दिशा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, यानी हवा के वेग और दिशा को मापने के लिए इसमें जो उपकरण उपयोग किया जाता है वह एनीमोमीटर होता है। अगला प्रश्न इसमें, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को कदम रखा। अगला प्रश्न, ब्रेल पद्धति में कितने बिंदु किट पैटर्न होते हैं? तो ब्रेल पद्धति में इसमें 63 ब्रेल पद्धति में 63 बिंदु किट पैटर्न होते हैं। अगला, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नवीकरणीय का मतलब जिसे कितना भी उपयोग कर लिया जाए लेकिन कभी समाप्त न हो। तो इसमें पवन ऊर्जा यानी जो हवा है उसका कितना भी उपयोग कर लिया जाए वो समाप्त नहीं होगा। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो गैर परंपरागत स्रोत जो इसमें परमाणु ऊर्जा है। तो इसमें 22 का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जो सूर्य है वो अपनी ऊर्जा वह नाभिकीय संलयन विधि द्वारा प्राप्त करता है। तो इसमें 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा, सूर्य की रोशनी है वह। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।